तक आपने सुना, या लोग जो सुना रहे हैं जिनको अध्यात्म की जानकारी नहीं है, वो सब झूठ है। उससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, शरीर इंद्रियों को कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन जीवात्मा को कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनको जीवात्मा की जानकारी नहीं। वो शरीर इंद्रियों तक सीमित है, स्वयं उसी में फंसे हैं और लोगों को फंसाने का उपदेश देते हैं। उनके पास सत्यदेव सचखंड अनामी धाम की कोई पहुंच नहीं है, और जो पहुंचा नहीं तो उसको मालूम नहीं है। सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातों से काम पूरा नहीं होता, वो अधूरा है। लेकिन जिसने करनी करके उसको पाया है, वो आपको भी प्राप्त करा देगा। उसके बाद मिलाने की शक्ति है। उसको ऊपर से आदेश हुआ है कि जाओ इन जीवों को जो तीन तीन युगों से भटक रहे हैं, इन जीवात्माओं को सच्चा रास्ता जो सत्यदेव सचखंड अनामी धाम को जाने वाला है, उनसे जानकारी ले लो। उन जानकारों को कहते हैं संत सद्गुरु। उनके पास परमात्मा के मिलाने की, जीवात्मा को जगाने की उनके पास जानकारी, उनको अधिकार। बाकी सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं। न ऋषि मुनियों को था, न योगी योगेश्वरों को था, न ब्रह्मचारियों को था, और न अवतारी शक्तियों को था, न ध्यानी ज्ञानी विज्ञानियों को था। वो अधिकार कलयुग में संतों के पास, इसीलिए उनको संत कहते। जो काल माया के देश में कर्मों में फंसी जीवात्माओं का अंत करा दे, इनको सतलोक सचखंड पहुंचा दे, उनको कहते हैं संत। संत कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है। संत कोई काले पीले लाल कपड़े पहनने वाले का नाम। संत कोई जमीन जायदाद कहने वाले को नाम, और संत कोई चेला बनाने वाले का नाम। और चेलों से मान सम्मान सामान धन दौलत लूटना यह संत का काम नहीं है। संतो जीवात्माओं का काल माया के से अंत कराने आए हैं। वो युक्ति देते हैं, बदले में उसका कुछ नहीं लेते। वहाँ ये जगत का लेन देन नहीं होता। वहाँ तो जीवात्माओं को जगाना और उसको मालिक से मिलाना, उनका एक ही विधान है, एक ही निशाना। लेकिन जब तक जीव को उस काबिल नहीं बना लेंगे, तब तक आपको संदेश दिया जाए कैसे तुम फंसे हो, किसने फंसाया है, कौन निकालेगा, कौन निकाल के घर पहुंचाएगा। ये सब जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से, ये कथा वार्ता के माध्यम से नहीं। कथा वार्ता तो उनकी है जो काल सखियां देश के और समाज को सुधार, यानी धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार, और कुछ भक्तों की मदद। इसके अलावा इनका यहाँ कोई काम नहीं। अब उसी काम करने का इतिहास बना दिया, और वही आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि कलयुग का तो इतिहास अभी बना नहीं। जब इतिहास नहीं बना है तो आप कलयुग के विधान को कैसे जानोगे कि जीवों का काम कलयुग में कैसे हो। तो तुम सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को दोहराते रहते हो, और उससे तुम्हारा काम होगा नहीं। वो तो समय के जगह नाम से पिछले तीनों युगों का भी प्रमाण इतिहास यही है कि जिसने नाम जगाया, सतयुग में हरि नाम ये योगियों ने जगाया था। उस समय के जीवों का काम हरि नाम से किया है। त्रेता में जीवों का काम जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम से हुआ।
तो द्वापर में जीवों का काम जो कृष्ण नाम जगाया गया उसके द्वारा काम, लेकिन ये सब काम करने वाली काल शक्तियां, इनमें दयाल शक्ति कोई नहीं, दयाल पावर इनमें नहीं था। काल पावर यानी समझाने का, नहीं समझे तो मार काट दिया, लेकिन क्षमा नहीं किया किसी को। क्षमा करने का अधिकार कलयुग में संत महापुरुषों और किसी को, वो तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को क्षमा करा देंगे, ऐसी उनके पास व्यवस्था है, भूमिका है। और वो कर्मों के द्वारा, क्योंकि कर्म प्रधान देश है, कर्म यहाँ भी पहले भी काल शक्तियों ने भी कर्म कराया और किया, और दयाल शक्तियां भी कर्म कराएंगी और करेंगी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उन्होंने मार काट हिंसा करके सुधार किया, लेकिन संत महापुरुष वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार करेंगे। वो केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आई थी काल शक्तियां, जिन्हें अवतारी शक्ति आप कहते हो, मानते हो, वो तो देशी प्रदेशी केवल परिवर्तन किया। लेकिन आज परम संत अनामी महाप्रभु जो भूमंडल पर पहली बार आया, वो सारे विश्व को वैचारिक क्रांति के द्वारा सुधार करेगा। ये उनका काम है। आपको अपने समय के नाम की जानकारी करनी चाहिए, अपने समय के नाम करने वालों को पहचानना चाहिए, और उनकी शरण में जाकर वो नाम की महिमा बताएंगे और नाम की युक्ति आपसे कराएंगे और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाएंगे। ये उनका काम है। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे आपकी समझ में नहीं आए, क्योंकि बाकी सब झूठ है। सत्य का संग जो संतों की वाणी है, ये संत का संग है। जब सत्य का संग करोगे तो झूठ और छल और कपट, ये धोखाधड़ी सब समाप्त हो जाएगा। कोई गंदगी यहाँ रहेगी नहीं। ऐसा उनके पास समय के जगह नाम की झाड़ू, उस झाड़ू लगाकर सारी गंदगी उस किनारे कर देंगे। वो झाड़ू कौन है? दूरदर्शी, दूरदर्शी झाड़ू है। उसके द्वारा पूरे विश्व की ये गंदगी समेटकर एक किनारे कर देंगे संत महापुरुष। इतना विशाल उनका काम है। विशाल काम की विशाल भूमिका है, लेकिन आप उसे कैसे जानोगे? उसके लिए सत्संग जारी किया। इस सत्संग सुना कर मैं इनकी मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति को बदल दूंगा। वो बदल जाएंगे और सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये काम धीरे धीरे। उनके पास तो कहा कि चुटकी बजाते काम कर दूंगा, लेकिन चुटकी बजाते में तुम भी नहीं बचते हो, तुम भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति अभी वैसी ही है जैसे संसार वालों की। तो फिर कैसे जल्दी कर दिया जाए? तो कहा मैं तो चुटके बजाते कर, मेरे लिए तो कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तो ये काम कोई कठिन नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ असंभव शब्द नहीं बना। सृष्टि में कोई असंभव नहीं है, तो असंभव को संभव बनाने वाले उनका ये कार्य है। और इसीलिए आपको पहले सत्संग से सुधारा जाएगा, पाक साफ निर्मल पवित्र किया जाएगा। जब कर्मों की गंदगी उतर जाएगी, और कर्मों की गंदगी कैसे आती है इसकी जानकारी मिल जाएगी, फिर आप कर्मों की गंदगी कभी नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे परिवर्तन करनी हो। इसलिए कलयुग का परिवर्तन बिल्कुल अनोखा है, न कभी किसी ने किया और न कोई कर सकता। मानो तो बस की बात है नहीं। पहले ही आपसे कह दिया गया, ये परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वासी कर सकता। वो काम करके दिखाएंगे, उनको कहेंगे महापुरुष, अनामी महाप्रभु, उनको कहते हैं। आपको तो यह कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि अनामी प्रभु कभी यहाँ आया नहीं और प्रभु नाम का प्रचार कभी कराया नहीं गया। आपके यहाँ तो 3 नामों का प्रचार है,
सतयुग में हरि नाम का और त्रेता में राम नाम का और द्वापर में कृष्ण नाम का। जब हर युग का नाम अलग है, उस नाम के द्वारा उस समय के जीवों को का काम किया गया, तो तुम्हें अपने युग के अनुसार और अपने काम के बारे में सोचना चाहिए कि भाई कलयुग में कौन सा नाम आएगा, किस नाम के द्वारा हमारा सबका काम होगा, ये जानकारी आपको करनी चाहिए थी। ये तो काम जानकारी किसी ने दी नहीं, तो इसलिए जीव बेचारा पुराने युगों को इतिहास को जपने लगा, पढ़ने लगा। तुम्हारा उससे काम होगा नहीं। तुम रात दिन चलाते हो सीताराम राधे श्याम और हरि नाम, लेकिन काम हुआ कोई बीमारी कम हुई, कोई परेशानी गई, कोई दुर्घटना मानी कम हुई, कोई अकाल मौत में जाने की स्थिति कम की गई? ये तो कुछ नहीं, क्योंकि ये समय के नाम के पर निर्भर है। समय का नाम आएगा तो समय का काम होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं काम होगा। तुम्हारे कितने जीवन जन्म निकल जाएंगे, तुम अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं करा सकते हो। जब ऋषि मुनियों का जो जंगलों में तपस्या हजारों वर्ष की इसी स्थान पर, इसी नैमिषारण्य में, जब उनकी आत्मा का काम नहीं हुआ, शरीर इंद्रियों से तो मान सम्मान मिला, लेकिन जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं हुआ। और यही द्वापर में ऐसा काम नहीं हो पाया जीवात्मा का, और द्वापर में त्रेता में भी नहीं हो पाया। जब ये तीनों युग खाली चले गए, किसी जीवात्मा का उद्धार करना हुआ ही नहीं, तब संतों को आना पड़ा। लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर और इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को काल के कर्मों के जाल में फंसा देकर लेने के लिए और परिचय दिया, ताकि आप भूल भ्रम में न रह जाएं। ऐसा परिचय न सतयुग में हरि नाम का दिया गया, न त्रेता में राम नाम का दिया गया, न मतलब द्वापर में कृष्ण नाम का इतना प्रचार किया गया। वो तो जो लीलाएं की वो सब शरीर से संबंधित, कोई लीला ऐसी नहीं थी जो आत्मा के हित में होती। इसलिए कलयुग में सतगुरु लीला का इतिहास आपके सामने बनने जा रहा है। उसी इतिहास में आपको शामिल शरीक किया जा रहा है। जान जाओगे, मान जाओगे तो कलयुग के इतिहास में आपका भी नाम हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो जो परिणाम रहा विनाश का, वो विनाश की यानी मतलब व्यवस्था में तो भी चले जाओगे। एक एक बात को समझो, बिना समझे बिना सोचे विचारे कोई काम करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, कभी नहीं लाभ मिलेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों और जग में हो हसाए। यही हिरण्याकश्यप ने किया, यही रावण ने किया, यही कंस जरासंध ने किया। अब उसकी हंसी हो रही है, बुराई हो रही है, निंदा हो रही है, लाभ नहीं मिला। ये तो इतिहास सब आपको बता रहा है। हमारे दृष्टि से कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन तीन युगों का अच्छा इतिहास, सतयुग का अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, इंद्रियों संयम त्याग वैराग, अच्छे खान पान, अच्छी संशोभत, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास है। और त्रेता में द्वापर में भी ये सब आपको सुनाए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब तुमने सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास न पढ़ा है, न तुमने माना है, न अपने आप को उनके अनुसार सुधारा है। ये तो आपने किया ही नहीं, तो तुम्हारा समय और खराब हो गया, बहुत खराब। फिर भी संतों की मेहरबानी है, उनकी कृपा और दया। जो काम किसी ने किया नहीं, जो माफी किसी ने दी नहीं, उन्होंने सर्वप्रथम कलयुग के जीवों पर ये दया की है कि अगर कलयुग का जीव मन से कोई पाप करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा, उसकी सजा नहीं मिलेगी, माफ हो जाएगी। कि कलयुग गए के पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होय नहीं पापा।
कितना साफ साफ गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब, अगर इसी को तुम पढ़ लेते जो तुम्हारे घर परिवार समाजों में जिसकी रात्रि चर्चा होती है, तुम उसी को नहीं पढ़कर समझ पाए कि हमारे लिए क्या कहा जा रहा। हम सब कलयुग के जीवों के लिए कौन सी सुधार नीति जिससे हम अपना सुधार करें, अपने खान पान का, अपने गंदे भाव विचारों का, अपने मतलब गंदे कर्मों का हम सुधार करें। तो आपने ये भी कुछ नहीं किया। कहने का मतलब आपने कुछ किया ही, लेकिन संतों की दया फिर बार आप पर होगी कि चलो ये कमजोर है, ये भोगी विलासी है, ये अल्पायु अल्पज्ञ है, चलो इस पर दया कर दी जाए कि अगर मन से कोई पाप करेगा तो इसको माफ कर दिया। इतनी बड़ी ये दया है, लेकिन आप कुछ नहीं समझ पा रहे, कुछ भी तो नहीं मान पा रहे। ये दया तो किसी ने की ही नहीं और न कोई कर सकता। ये अधिकार शक्ति किसी के पास है। तो आपको ये सब विचार करना चाहिए। मैंने ये कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण से रखा था कि आपको समय के नाम और काम की जानकारी दे, ताकि आप पिछले युगों में न फंसे, उसमें समय बर्बाद न करें, उन राम नाम को जपने में समय खराब मत करें, क्योंकि वो नाम की शक्ति चली गई, अब तुम्हारे बुलाने से नहीं आई। उसने आपको आया और उसने काम किया और काम करके चला गया। जिन लोगों ने उनकी बात मानी उनका काम हो गया, जिन्होंने विश्वास किया, और जिन्होंने विश्वास किया नहीं, बात नहीं मानी, वो मारे गए। बस इतना तो इतिहास है आपका। और आपको यही सोचना चाहिए कि कौन से बचे और कौन से मारे गए। तो आप बचने वालों में अपना नाम लिखाओगे कि मारे जाने वालों में, इतना तो विचार आपको रखना चाहिए। लेकिन आप कुछ नहीं, एकदम शून्य हो, न सोच पा रहे हो, न समझ पा रहे हो, न कर पा रहे हो। सारी शक्ति तो आपकी समाप्त हो गई। सुनने की, देखने की, सोचने की, समझने की, करने कराने की सारी शक्ति आपने भोगों में नष्ट कर डाली है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। तब संतों को दया आई, चलो ऐसे कमजोर गंदे जीवों पर कृपा कर दी जाए। तब वो आए और उन्होंने परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो वो कितना बड़ा परिचय दिया, कोई शंका न रहे, कोई संदेह भूल भ्रम न हो, ये सब तुम्हारा खत्म करने के लिए इस पर शब्दों में कह दिया कि मेरा मृत्युलोक मंडल में आने का केवल एक ही कारण है कि इन जीवात्माओं को जगा दूं, इनको परिचय दे दूं और इनको नाम की कमाई करा के और अपना निजी बल देके, तुम कमाई करके नहीं जा सकते, अपना निजी बल देके इनको घर पहुंचा दो। देखो कितनी बड़ी दया। ये अगर नहीं कर पाएगा तो अपने शक्ति, अपने बल से इसको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन आप कम से कम शाकाहारी और सदाचारी और एक नारी ब्रह्मचारी इस तरह अगर जीवन बिताओ तो तुम्हारे पर दया कर दी जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक पति सती, ये दोनों काम अगर समाज में समझ में आ जाए तो ये स्त्री समाज और पुरुष समाज दोनों का कल्याण हो जाए। दोनों बुरे कर्मों से अलग हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी ये समझ में आती ना कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तुम कहते अनेक नारी सदा ब्रह्मचारी, अनेक पति सती, सब उल्टा। तो जब यही करो तभी तो उसका परिणाम आपको भोगना, नहीं तो अब तक दुखों के सागर से तुम्हें निकाल दिया गया। तो निकाले आया है, नाव और बल्ली दोनों लेके आया। ऐसा नहीं कि खाली आया, ना नौका भी लाया है और बल्ली भी लाया। कहने का मतलब यह है कि जब समझोगे कुछ तभी तो। और यहाँ तक छूट कर दी कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले तो कहा तुरंत उसको भवसागर पार कर दूंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा।
ये वादा किसी ने नहीं किया और ये परमार्थी लाभ देने को किसी ने कहा नहीं आपसे। ये सब आपके हित की चीज, यही तो सत्संग में इसीलिए कहते करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुना पढ़ो नहीं कि घर में बैठ के किताब पढ़ी तो क्या सत्संग समझ में आ जाएगा। ये पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं है, ये करने कराने का विषय है। जब कराने वाला मिल जाएगा अब करने वाला उनके करनी पर विश्वास कर लेगा तो उसका काम हो जाएगा। इस तरह आपको समझना चाहिए। ये सत्संग, ये सतलो सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने वाला ये इशारा करता है। ये निरख परख पहचान आप में पैदा करता तरह तरह से, और इसीलिए आपके सामने आपके कर्मों को देखकर तरह तरह की सेवाएं रखी जाती, क्योंकि भजन करके तो आप कर्म उतार नहीं सकते हो, भजन तुम्हारे बस का नहीं। और कलयुग में भजन कोई बिरला ही करे। क्यों? कहते कि कलयुग के समान कोई सरल नहीं है। अगर संतों की वचन समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं आए तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। कलयुग समयान युग जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के कल्याण के लिए और पूरे कर्म पाप कर्मों की अदायगी का दूसरा कोई विधान किसी युग में था ही। ये संतों की दया है, ये दया की बरसात उन्होंने की है इन पापी कुकर्मी जीवों पर, और आपसे कोई परहेज नहीं करते, न छूने में, न आपके साथ रहने में, न तुम्हारे हाथ का कोई सेवा, कोई सामान देने लेने में कोई छुआछूत नहीं। बस वे कलयुग का जीव इतना गंदा है कि छूने के लायक नहीं, फिर भी आपको छुआ जाए कि चलो स्पर्श करने से या वो स्पर्श कर ले उसको। ये दोनों तरफ से लाभ, ये दरस परस दोनों का लाभ, दोनों का लाभ मिलेगा जब आप सत्संग में आओगे। और तो कई लाभ ये है, तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, न तीर्थों में, न मूर्तियों में, न पानी में, मतलब यानी न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर, न गुरुद्वारा, इनमें कोई। इनका लाभ अपने समय का था, जब वो समय चला गया उसी के साथ समय का लाभ चला। समझ, जैसे सूरज निकलता है तो प्रकाश रहता, जब सूरज छिप जाता तो उसके साथ प्रकाश भी चला जाता। ठीक इसी तरह से ये शक्तियों का विधान है। जो शक्ति आई जब तो गो रही, लोग निंदा आलोचना बुराई करते रहे, किसी ने समझा नहीं, क्योंकि भक्तों की संख्या, यहाँ समझदारों की संख्या हर युग में कम ही रही, और कलयुग में तो नहीं के बराबर, कोई नहीं जान पा रहा। इतना बड़ा ये परमार्थी कार्यक्रम हो रहा है जो कहीं दुनिया में चले जाओ आपको नहीं, लेकिन फिर भी चिराग के नीचे अंधेरा, चिराग के नीचे अंधेरा। यहाँ के लोग कुछ भी नहीं समझ पाते, और इनके सामने हो रहा और इनको पहले मौका दिया जा रहा। अब तुम ना मानो और न समझो न करो, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन कोई भी हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकता कि हमको समय के संत मत की जानकारी नहीं थी। मैंने 10 वर्ष 11वां लग गया, 10 वर्ष लगातार यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान में कलयुग के पूरी जानकारी दी कि कलयुग क्या है, कलयुग का काम क्या है, कलयुग से लोगों को राहत शांति कैसे मिलेगी, अपने अन्य जन्मों के किए कर्मों की पापों की अदायगी कैसे होगी, ये सब जानकारी मिली। और आपने कुछ नहीं समझा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि यह सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ।
ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार एक कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मानसी मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मानसी मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ
रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो, असत युग आ रहा समझो। दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, ये भी किसी को नहीं मालूम है ये आवाज यही क्यों लगाई जाए, इसी स्थान पर ये सब क्यों हो रहा, क्योंकि यही ऋषि मुनियों ने तपस्या की। ये तपोभूमि है, लेकिन तुमने इसको खराब किया, यानी गंदा खान पान करके, गंदे कर्म करके तुमने खराब किया है। इसलिए इसका लाभ तुम्हारे पक्ष में नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब रावण की समझ में नहीं आया, 4 में 6, 7, 18 पुराणों का ज्ञान था, और तुम तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें क्या मालूम ये सब क्या है। जब उसकी समझ में नहीं आया तो तुम शराबी कबाबियों की समझ में ये समय का इतिहास जो बनने जा रहा है, या समय का संदेश जो सुख शांति का है, तुम्हारी समझ में कैसे है। अगर समझ में आ जाता तो रावण जैसे विद्वान का विनाश नहीं होता। अगर कृष्ण भगवान की बात समझ में उनके मामा कंस को आ जाती तो विनाश नहीं होता। प्रहलाद की बात अगर उसके पिता हिरण्यकशिप को समझ में आ जाती, मान लिया होता, तो विनाश नहीं होता। ये न मानने का परिणाम है, और वही तुम्हारा होगा, वही तुम्हारा होगा। अब वो समय बहुत करीब है, इसलिए अब भी जागो, चेतो, होश में आ जाओ। ये संदेश देने तुम्हारे गांव में कोई नहीं आएगा, और जो आते हैं वो पिछली कहानियां सुना के और पैसा लेके चले जाते, वो तो बेचते हैं। ये ज्ञान बेचने वाला कलयुग का नहीं है, इसके बदले कुछ मांगा नहीं जाता, और तुमको सबको जीव को दिया जाता, प्रसाद देकर भी उसका सुधार किया जाता, भंडारे की रोटी खिलाकर भी सुधार किया जाता है। ये सब तरह तरह की सुधार नीति जो उन्होंने कलयुग के कमजोर गंदे जीवों के लिए अपनाई है, लेकिन बात समझ में किसी की नहीं है। समझ आ जाए तो सजा किसको? अरे वो भी काम खत्म कर जाएगा। जब अन्य युग में सजा मिली, जो अच्छे युग थे, कलयुग तो खराब ही सबसे ज्यादा। इसमें तो सजा के सिवा तुम्हारे पास कुछ है, और वो मिलने वाली है, लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हारे सिर पर बरदहस्त रखा जा रहा। ये अमरवाणी का, जब तक इस आकाश मंडल में संतों की अमरवाणी का प्रचार प्रसार होता रहेगा, तब तक कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकती, ये उसकी ताकत नहीं है। लेकिन जब आप मजबूर कर दोगे उनको, मानोगे नहीं, चेतोगे नहीं, सुधरोगे नहीं, तो फिर वो चार्ज स्वयं तो करेंगे नहीं, अपना चार्ज ये प्रगत को सौंपे, और प्रगत तो 1 सेकेंड में करोड़ों का वालन। अभी आपने देखा, बाबा जी समस्या से आपको बता रहे कि शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ, यानी सदाचारी हो जाओ, एक नारी ब्रह्मचारी बन जाओ, एक पति सती बन जाओ, तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। लेकिन किसी की समझ में नहीं। ये सब बिल्कुल
सजा के कगार पर खड़े, इनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया। गंदे खान पान, स्वास्थ्य, लोभ, लालच, धोखाधड़ी, बेईमानी का ये घड़ा भर गया। अब ये फूटेगा। जब घड़ा फूटने को होता है तो मानव के विचार कैसे हो जाते, यही तो समझना चाहिए आप। लेकिन कहाँ लोगों ने समझा, कुछ नहीं समझा। अगर समझ लेते तो काम बन जाता, जोगे नहीं तो विनाश तुम्हारे हाथ पे इसके सिवा कुछ। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, ये गांव शहर कस्बे खाली हो जाएंगे, तमाम मकान खाली रह जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। आज आप एक एक इंच पर झगड़ा करते हो, क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है। उसी की जानकारी संत महापुरुष आपको देते। जब जैसी हो तब बिता, तब तैसी मति हो, और काल रे की लेख को मेट सके नहीं कोई। जब कर्मों का घड़ा पाप कर्मों का भर जाता है, फूटने का समय होता, तब मानव की बुद्धि विपरीत दिशा, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाश होने को होता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में, बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में, बुरी सोच में चला जाता। और आज वही हो रहा है। इतना डंका पीटा जाए, जिनका घड़ा भर गया उनको तो कोई बचा नहीं, क्योंकि वो माने नहीं। बच तो सकते हैं, अगर संतों के वचनों को मान लें तो बच जाएंगे, क्योंकि संतों को अधिकार है, संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग भाल। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ पाने की, संत महापुरुष चाहे तो तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी उनके पास लगता है। किसी परमार्थी सेवा में लगाकर आपके पाप कर्मों की अदायगी करा देंगे, और तुम्हें पता भी नहीं चले, तुमको पता नहीं चले। अगर पता चल जाएगा तुम और करने लगो, तो कहोगे तो माफी हो रहा है, अब करने का फिर नहीं माफ हो जाएगा, फिर करेंगे फिर माफ हो जाएगा। इसलिए वो जानकारी लाभ की नहीं दी जाती। क्या लाभ मिल रहा है, क्या लाभ तुम्हें दिया जा रहा है, और किस किस तरीके से दिया जा रहा है, ये तो तुम्हें बताया ही नहीं जाता, इसे गुप्त रखा जाता। लेकिन आपको तो लाभ से मतलब होना चाहिए कि भाई लाभ मिले, कैसे भी मिले, कैसे भी वो दे दे, वो तो देते रहते, उनका काम ही देने का। अब तुम ना ले पाओ और ना समझ पाओ इशारों को, दरस को, परस को, स्पर्श को, तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उनका काम देने का। वो सरल से सरल युक्ति कलयुग के जीव के साथ में प्रयोग करते हैं, क्योंकि कलयुग का जीव होगी विलासी, कोई अच्छे विचार नहीं, कोई अच्छा खान पान नहीं, मन भी अच्छा नहीं, तन भी अच्छा नहीं, इंद्रियां भी अच्छी नहीं, बुद्धि भी अच्छी नहीं, चित्त भी अच्छा नहीं, ये सब तो खराब है, तो बेचारा करेगा कैसे। तब संतों ने दया फरमाई कि चलो पहले इसके मनसा पाप को माफ कर, नहीं तो कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन पाप के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं, बुराई के सिवा और कुछ सोचता नहीं है, बुरे कर्मों के सिवा और कुछ सोचता नहीं है, क्योंकि उसको ये मालूम ही नहीं कि सत्कर्म क्या है और सत्य विचार क्या है। ये तो जब सत्संग में आओगे तब आपकी समझ में आएगी। और स्वामी जी महाराज ने सत्संग की कितनी बड़ी महिमा कलयुग के जीवों प्रति बताई। अरे कलयुग के जीवों, अगर तुम संतों के वचनों को समझ लो और उनके अनुसार चलने लगो, करने लगो, तो तुम्हारी सब सफाई, सारे बुरे कर्म पाप कर्मों की सफाई करती। लेकिन ये विश्वास का होता, क्योंकि उनको आंख से दिखाई नहीं देता। संतों की क्रिया जो शुभ है तुम्हारे साथ होती है, वो इन्हीं आंखों से दिखाई नहीं देगी, उनके वचन इन कानों से सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक क्रिया है, उससे सुधार हो सकता। भौतिक क्रियाओं में आप फंसे हो, भौतिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं करके तो तुम गंदे हुए हो। अब उससे कोई सुधार तुम्हारा थोड़ी होने वाला, इसलिए तुम्हारे साथ आध्यात्मिक क्रिया का प्रयोग किया जाए,
तब तुम्हारे में सुधार होगा। तो उनका आगमन भारत भूमि पर इसे किया। तमाम शक्तियों का अवतार पड़ा। तुम्हारे यहाँ 10 अवतार माने गए पहले के। कक्ष मक्ष 12 नरसिंह, वामन भगवान, परशुराम, कृष्ण, राम और कृष्ण, ये अवतार आते हैं। ये है, लेकिन इन अवतारों का काम जीवात्मा से संबंधित नहीं। उसके बारे में अवतार भी कुछ नहीं जानते, तो तुम कहां से जान पाओ? जो तुम्हारे अवतार तुम्हारे सुधार के लिए आए, उनको ये नहीं मालूम है, तो तुमको कैसे बता दे कि कहां जाने? जब उनसे वो तो किस काम के लिए आए? तो साफ साफ लिखा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधरी मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। काक का अवतार होता है जब मानो 3 भागों में डिवाइड होता, असुर, अधम और तो तीनों में इस समय खूब भरपूर, एकदम धुआंधार इसमें पड़े तो विनाश की तो स्थिति वही है। और का वो मानव शरीर में आएगा तब उसकी बातें आप समझ सकते। और किसी शरीर में आ जाते तो तुम बोली भाषा नहीं समझ पाते, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारे सुधार और तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। जब चाहेंगे बदल देंगे और जब चाहेंगे फिर वापस आ। ये तो उनके लिए खेल है, ये उनके लिए कोई कठिन नहीं। जब जैसा समय स्थित परिस्थिति देखेंगे, जीव के अंदर मन की ताकत, संयम और खान पान अच्छा कर्म देखेंगे तो रूप बदल के आ जाएंगे आप। लेकिन आपका काम है, तुमको उनके रूप से मतलब नहीं है, तुम अपने रूप को पहचानो। वो भी अपने आप को नहीं पहचान पाए। तुम्हारे चेहरे में 2 आंखें लगी और दुनिया को आंखें देखती हैं, लेकिन चेहरे को नहीं देख पाती, खुद को नहीं देख पा रही। ये आंखें खुद को न देख पाएंगी न पहचान पाएंगी, ये तो बाहर के दृश्यों को देख, वो भी है काल के दृश्य, उनसे तुम्हारा कोई काम। इसलिए दयाल का काम जब प्रारंभ कराया जाता है तो दोनों आंख कान बंद करा दो। जब आप सिमरन ध्यान भजन करते हो तो आंख कान क्यों बंद कराए जाए? कि जो कुछ आपने देखा वो काल का देखा, तुम्हारे काम आने वाला नहीं। आंखें बंद कर लो। जो कुछ सुना है वो काल का बहकाने भरमाने वाले संदेश और शब्द है, इसलिए कान बंद कर। ये सब बंद कर को अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की दिव्य आंख, तीसरी आंख से देखो, तीसरे कान से सुनो, तो तुमको सब सुनाई देगा कि ऊपर से जो वाणी आ रही, जिसको हिंदू महात्माओं ने ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, ईश्वरवाणी कहा है, और मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा और आयत का ये निरंतर 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में ये आवाजें 24 घंटे आ रही। लेकिन अब तुम्हारा कान बंद है, आंख बंद है, हाथ बंद, तो आपको सुनाई नहीं। तो कहा भाई ये आंख कौन खोले? अगर संसार शरीर की 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराग अगर बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो आप तलाश करते भाई कोई मतलब डॉक्टर में हकीम मिल जाए जो इनका जानकार हो, जानकारी लेके हमारा ठीक कर दे। तो शरीर की आंख कान के लिए तो आपने पूछा और डॉक्टरों के पास गए, लेकिन जो आत्मा का आंख कान बंद है मुद्दतों से जब से आई, तो कभी आपने इसके बारे में सोचा है या कोई वैद्य हकीम डॉक्टर की तलाश की है? गोस्वामी महाराज ये भी बताना चाहते हैं रामचरित मानस के माध्यम से कि जीवात्मा का आंख और कान उसे खोलने वाला कौन है, वो कौन खोलेगा? ये तो सब जान गए, डॉक्टर वैद्य हकीम ये शरीर के आंख कान को ठीक कर सकते अगर जानता है तो, लेकिन आत्मा का जो आंख कान नाक बंद वो नहीं।
तो उसके लिए कहा है कि सतगुरु पर ते बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। का अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए वो जीवात्मा के चित्त कानात को ठीक कर सकते। आज सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर आपको विश्वास हो, और संयम ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखे, तो आपका काम ये सरल हो जाएगा। लेकिन ये बात आपकी मुश्किल है, विषय भोग को आप छोड़ ही नहीं पाते। इतने लिप्त हो गए हो, इतने सराबोर हो गए हो और सारी शक्ति बर्बाद कर चुके हो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कमजोर क्यों हो गए, हम इतने जर्जर निर्बल क्यों होते चले जा रहे। शक्ति कहाँ जा रही है? शक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे होगी, और भक्ति नहीं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ तो कहा ये तो समाज सुधारक थे, जिनको भगवान कहते हो राम कहते, लेकिन आत्मा का सुधारक हो। तो आगे कलयुग में वो भी आपको बताया जा रहा जो किसी ने आज तक आपको नहीं बताया, कि दया कर संत और सतगुरु इधरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। सुना सत्संग की महिमा पता घर का बताते हैं। यह देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। देते नाम की युक्ति प्रभु के पास जाने की। ये पिया मत नाम का प्याला जिसे छक छक पिलाते हैं। नाम का रस का प्याला जिसे छक छक पिलाते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। युगों की भूल भटकी आत्मा रोती बिल
बिलखती है। युगों की भूली भटकी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछुड़ी आत्मा रोती बिलखती है। युगों की भूल बिछड़ी आत्मा रोती बिलखती है। ये सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। ये सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। सहारा नाम का देकर इसे अपना बनाते हैं। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। जला कर कर्म की ढेरी करा कर से वतन मन की। ये कर्मों की रिहाई का जिसे चरिया बताते हैं। ये कर्मों की रिहाई का जिसे जरिया बताते हैं। दया कर संत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। दया कर शांत और सतगुरु धरा पर जब आते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। फंसे भव जाल में जीवों को निज बल से उठाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ये दया के भंडार दयालु कृपालु ये काम कर लिया। उनका काम लेने देने का नहीं बना। उनका संबंध तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत तुम्हारी जाति रूप रंग से नहीं होता। उनका संबंध अपनी जीवात्मा से। वो अपनी जीवात्मा के लिए सब कुछ कर कहा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब की बार मैं जीवात्मा को घर पहुंचा के ही मानूंगा। कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा संकल्प और प्रतिज्ञा। चाहे मुझे कुछ भी करना, कोई लीला है, कोई करिश्मा है, कोई चमत्कार है, यानी मतलब कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अब की बार अपनी जीवात्माओं को घर ले जाकर ही मानूंगा। ऐसे मानने वाले नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए कि हमारा काम कहाँ होगा। और ये संदेश कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं जो करके दिखाए। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि सच्चा कर्म क्या है, सच्चा मानव धर्म क्या है और सच्ची जाति क्या है। ये तो उनको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत में रहकर भौतिकता का नशा जिस पर चढ़ा है, इंद्रिय भोगों का, वो अध्यात्म को बिल्कुल नहीं समझ पाए। तुम रात दिन ढिढेरवा पीटो, उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका पापों का घड़ा भर गया। अब वो फूटने ही वाला है। जब फूटेगा तो विनाश के सिवा कुछ। बार बार महापुरुष कहते हैं, अरे धरती माँ है, इसी पर आपने जन्म लिया है, इसी पर परवरिश तुम्हारी हो रही, इसी पर सारे कर्म अच्छे बुरे पाप सभी इसी पर करते हो, तो इतना जनसंहार मत करो।
क्योंकि जो जीव काटे मारे जा रहे हैं ये किसी के बनाए नहीं, ये धरती माँ के पूत हैं, उनके बच्चे हैं। धरती माँ की गोद में पलने वाले, माँ की गोद में पलने वाले बच्चा को अगर कोई मार दे तो माँ को कैसा लगेगा? जरा विचार किया कभी तुमने बैठ? अगर उसकी गोदी में पलने वाले इन जीवों की निर्मम हत्या, इसमें सरकार और रानी राजा प्रजा दोनों शामिल, ये दोनों हैं शामिल, और दोनों को सजा मिलेगी। इस सजा से कोई बरी नहीं हो सकता। तो कहा इतना मत करो। अगर धरती माँ कहीं नाराज हो गई और उसने करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा, तुम्हारा सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, ये सब रसातल में चला जाएगा। अब उसका परिचय आपको मिलने लगे हैं। जो कहते हो कि भूकंप के झटके आ रहे, ये झटके झटके कुछ नहीं है। जैसे झटका देकर किसी को जगाया जाता, ऐसे ये तुम्हें जगा रही धरती माँ कि अभी तुम होश में आ जाओ। ये हत्या जो तुम निर्मम निर्दोष जीवों की करते हो, इसको बंद करा दीजिए। नहीं तो अगर इसने अभी तो झटका दे रही, अगर बिल्कुल इसने करवट ले ली तो ये सब ऐसे से ऐसे हो जाए, कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अब ये जानकारी किसी के पास है नहीं और न कोई ये जानकारी दे सकता। ये कागज पढ़ने से परेशानियां थोड़ी दूर हो जाएगी। कागज पढ़ने से कोई सच्चा ईमानदार थोड़ी बन जाएगा। तुमने कागज पढ़ सुना सुना के कितने को ईमानदार बनाया, कितने को शाकाहारी बनाया, कितने को सदाचारी बनाया, कितने को ब्रह्मचारी बनाया, या खुद तुमने ये सब किया है तो तुम्हारे बचनों का असर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। गोस्वामी महाराज ने कहा दूसरे को उपदेश करना सुनाना बड़ा कठिन है, जब अपने पर लागू करो तब आपकी समझ में आएगा कि बचनों का लाभ कैसे मिलता है। ये तो सब किराए के टट्टू है, रुपया पैसा देके ये श्रीमद् भागवत पुराण जो वेद व्यास की है इसको ये बेच रहे। इन्होंने बनाई है, न कोई तपस्या त्याग है, न इनको कोई जानकारी है, और जिनको बेचने का अधिकार है। ये ज्ञान बेचने के लिए, ये ज्ञान जीवों के सुधार के लिए, ये बेचने वाला नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी महाराज साफ साफ कहा बेचे धर्म, क्या कहें, बेचे वेद धर्म दुहिले ही परसुदा से सड़ बिसरी। आज जो वेदों को, पुराणों को, जो कथाओं को पैसा लेकर सामान लेकर बेचता है का वो सब नर्क के गाने, ये नर्क जाने की तैयारी कर रहे, क्योंकि ये ज्ञान जो वेद व्यास ने लिखा था वो परीक्षित के लिए था, कि परीक्षित को किसी तरह से अनुभव हो जाए ये संसार नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान है और सामान भी नाशवान है, राजपाट धन दौलत ये सब नाशवान, सब छूट जाएगा, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। इस ज्ञान को पैदा करने के सुखदेव मुनि को जंगल से बुलाया गया, जो भी त्रागी महात्मा थे उनको, जो योगी थे। अब योगी कथा ये भोगी सुना रही, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो जिसका काम है वो वही बना सकता, वही कर सकता। तो सुखदेव मुनि को बुलाया गया, उन्होंने उनको आत्मज्ञान सिखाया और कहा राजन ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे पहले तुम्हारे कुल परिवार में कितने आए चले गए और कोई राजपाट लेके नहीं गया, कोई धन दौलत खजाना लेके नहीं गया, कोई पति पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं गया, तो तुम भी जाओगे कि यहाँ का दस्तूर है, नियम है। ये उनको सिखाया 1 सप्ताह, तब उनको ज्ञान हो गया और उन्होंने प्राण छोड़ा, कष्ट नहीं हुआ। और सुनाने वाले सुखदेव मुनि जो जंगल चले गए और सुनने वाला परीक्षित मर गया। ये लेन देन कहाँ हुआ? ये लेन देन कहाँ हुआ? जो तुम समाज को लूटने बहकाने का काम कर रहे हो, इसकी कितनी बड़ी सजा, तुमने कभी इस पर विचार किया है? ये तुम्हारा ग्रंथ नहीं है, तुमने नहीं लिखा है, तुम्हारा इसका
बेचने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम पहले खुद सुनो, खुद अपने आप को सुधारो और संभालो और चरित्रवान बनो और शाकाहारी और सदाचारी ब्रह्मचारी बनो, तब तो इस ग्रंथ को छूने का अधिकार है। नहीं तुमको छूने का भी अधिकार नहीं। अब सब भोगियों ने पकड़ लिया, तो योग तो ये करते नहीं, योग जानते नहीं, तुम्हें क्या सिखाएंगे? तो खुद भोगी हो तुम भोगियों को भोगी रहने की शिक्षा देते, उससे निकलने की शिक्षा नहीं देते कोई नहीं। और जब कोई घर में मर जाता है तब ढोलक हारमोनियम बजाया जाता। ये खुशहाली थी, पर इच्छी जैसा धर्मी राजा, ज्ञानी राजा जब गया तो प्रजा को बहुत दुख, प्रजा रोती थी, कैसा राजा पता नहीं, मिले ना मिले। और ये सब खुशी मनाते, ढोलक हारमोनियम बजाते। इनको ये भी नहीं मालूम है कि हम ये क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या। तुम्हारे घर में लाश रखी हो, तुम ढोलक हारमोनियम बजाओगे? तुम तो दुख मनाते हो। और इतना बड़ा ज्ञानी राजा, यानी मतलब शरीर छोड़ दिया, उसके छुड़ाने पर सारी प्रजा में शोक छा गया था। और ये लुटेरे ढोलक हारमोनियम बजाते। इनको ये भी नहीं मालूम है ये जघन्य अपराध, इसकी कितनी बड़ी सजा। न ये जानते हैं और कोई बताए तो मानते नहीं। उस सच्ची शिक्षा जो इनको बचाने वाली, उसको आलोचना समझते। ये बुराई करते, आलोचना करते। अगर ये बताया न जाए तब भी आप कहोगे आप जानते थे, तो आपने इसके बारे में बताया क्यों नहीं था, जानकारी क्यों नहीं आपने दी? और जब दी जा रही है तो कहते हमारी आलोचना कर। इनको खराब सत्य कड़वा होता है, सत्य मीठा नहीं होता। इसके लिए कड़वा है जो स्वार्थी, लोभी, लालची, भोगी, विलासी, इनके लिए सत्य कड़वा होता है। और जो धर्मात्मा, महात्मा और भक्त है, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान, त्यागी, तपस्वी, उनको सत्य मीठा लगता, उनको मीठा लगता है, इनको कड़वा है। ये भी इनको पहचान नहीं कि हमें तो अच्छी सच्ची बात बताई जा रही, हमारा भूल भ्रम दूर किया जा रहा, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। लेकिन वो सत्य कि हमारा धंधा खत्म हो जाए, हमारा धंधा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो नहीं, ये सत्य कथा जो हो रही है, इसको सुनने के लिए कोई नहीं। इनको सत्य चाहिए नहीं, इनको झूठ चाहिए, इनको बेईमानी चाहिए, इनको शराब कबाब यानी मुर्गा मीट, इनको तो ये बुरे कर्म करने का भोजन चाहिए। तो ये सत्य कथा कैसे सुने? इनके बस की है नहीं, और इनके लिए हो भी नहीं, ये समझ भी नहीं। तो आपको ये सोचना चाहिए। इसीलिए सत्संग की महिमा तो संत महापुरुषों ने भूर प्रशंसा की है कि सत्य के संग बिना जीव को आराम नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती, बीमारी, महामारी, कष्टों से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि सत्य समान दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज धार्मिक धरा जो भगवान राम की धर्म भूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, संतों फकीरों की योग भूमि है, आज इस भूमि पर क्या हो रहा जरा इस पर नजर डाले आप। तो भगवान राम को तुम बदनाम करते। उन्होंने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़ी और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना, कितने करोड़ जीवों को मारा, मार काट के खून बहाया, तब प्रेमियों धर्म की स्थापना हुई थी। धर्म की स्थापना कागज पढ़ने से नहीं होगी और न किसी ने कर पाई है। ये बांचने वाले हजारों करोड़ों अब तो हो गए देश में, लेकिन धर्म कहीं दिखाई दे रहा, मानवता, इंसानियत किसी में दिखाई दे रही, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार किसी के अंदर दिखाई दे रही। और मानव के मन मस्तिष्क में माँ, बहन, बेटी, बहू की फर्क पहचान आपको दिखाई दे रही। ये तो कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि भगवान पर भी दोषारोपण किया जाता है। ये भगवान तुम कहां सो रहा है? जब अत्याचार, अनाचार, पापाचार, मांसाहार इन्हीं के कारण तुम जन्म लेते हो और इनका ये सब करने वालों
को तुम मारते हो, संहार करते हो, तो आज क्या कम हो रहा? आज परिवार कोई नहीं बचा, आप नहीं बचा, परिवार नहीं बचा। तो कहा भाई तो कमाओगे। क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा, कि पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता है। गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। लेकिन रामचरितमानस क्या शिक्षा दे रही? भगवान राम ने अपनी सौतेली माँ का आदेश मानकर जंगल चले। सगी माँ नहीं, सौतेली माँ का भी आदेश माना। रामचरितमानस ये कहे, और तुम सगी माँ बाप की नहीं बात मानते, उनको नहीं समझ पाते, उनका कहा उनकी आज्ञा नहीं पालन कर पाते हो, तो तुम धार्मिक देश में तो रहने के लायक ही नहीं। इस धार्मिक भूमि पर तुम बाहर हो, बाहर, तो इस पर रहने के लायक नहीं। इसलिए आगे क्या कह रहे हैं कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है कि धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन आपकी रामचरितमानस क्या कहती कि शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, और सत्य हेतु से कठिन कलेसा। और धर्म न दूसरी इस सत्य समाना। अवागम निगम पुराण बखाना। कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज कलयुग में झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ, एकदम झूठ की राजनीति खड़ी कर। तो जहाँ झूठ है वहाँ शांति, जहाँ झूठ है वहीं झगड़ा है, जहाँ झूठ है वहीं पाप है, जहाँ झूठ है वहीं अधर्म है। इस बात को तो आप समझना चाहिए। ये झूठ का प्रचार क्यों, ये झूठा संदेश क्यों दिया जाए? जीवों को बहका भरमा करके ये झूठा संदेश क्यों दिया जाए, जिससे इनको कोई लाभ नहीं मिला? आज तक ने जितनी कथा सुनी या जितनी पूजा की और जिनकी पूजा की, वो आपको आज तक नहीं मिला। सच बताना, कोई मिला आपको? इतने दिन मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, धर्मस्थल, तीर्थ और मूर्त और पानी सब में आपने श्रम समय पूंजी खर्च की है, लेकिन बदले में आपको कुछ मिला नहीं। कोई देवी देवता मिले हैं? नहीं। कोई भगवान खुदा मिला है? नहीं। कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव मिले? कोई हनुमान मिले? कुछ मिला आपको? ये मिलने का तरीका नहीं है। तुमको जब कोई चीज नहीं मिलती है तो तुम तलाश करते,
दुकानें बदलते हो, शहर बदलते हो कि हमारी चीज कहाँ मिलेगी, उसका पता लगाते हो, लोगों से पूछताछ करते। लेकिन इस पूजा पाठ करने में आपको आज तक कुछ नहीं मिला। ये कागज की शिक्षा सुनने में आपका कोई भला नहीं हुआ, सुनाने वाले का तो भला हो गया, लेकिन तुम्हारा कोई भला नहीं। फिर भी तुम नहीं समझ पाते हो। अरे बाजार जाते हो, अगर जेब खाली होती है तो सामान से झोला भर जाता, आपको संतुष्टि हो जाती कि झोला तो भर गया। और यहाँ अपने कथाओं सुनने में जेब आपने खर्च की, पैसा खर्च किया, और वो तो सामान लेके चला गया। वो सामान पैसा भी ले गया और भागवत भी ले गया, तुम्हें क्या दे गया? तुमने कभी सोचा इसके बदले तुमको क्या मिला? और तुमने उससे पूछा भी नहीं कि भाई तुम तो सब लिए जा रहे हो। कम से कम चलो एक बार सुनी है, उसका हमने तुमको फीस दे दी, यानी पैसा दिया, सामान दे दिया, कम से कम किताब तो दिए जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ लेंगे उसको। ये भी नहीं आप कह पाएंगे क्योंकि तुमको जानकारी नहीं। एक तो आप कुछ जानते नहीं हो, और सही सच्ची अच्छी बात बताई जाए तो मानते नहीं। यही कलयुग कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, सोचते हुए कहां से ले आए ढूंढ कर। अरे गुरु हमेशा रहा, हर युग में, नई बात नहीं है। गुरु बीच में है, आगे जय पीछे देव, तो इसी से आपको समझाओ। जबकि यह शब्द तो सम्मानित आदर सूचक है। जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान सबके आगे लगाते, तो गुरु के आगे जय लग गया तो शंका हो गई। अरे गुरु तो सबसे बड़ा है। और गुरु को क्या माना गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, कि ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब गुरु ही है, ये गुरु रूप है। इसलिए साक्षात परब्रह्म, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरु साक्षात आंखों से देख के किया जाता, और किसी ने किसी को अपने आंख से देखा नहीं, न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर, न कोई देवी देवता, आपने किसी को नहीं देखा, लेकिन गुरु देख के किया जाता। जो देखा वाला सच्चा है कि बिना देखे वाला सच्चा? इतना भी नहीं जान पाए हो कि गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा, कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये गुरु के रूप है। लेकिन जो गुरु साक्षात यानी आपके सामने है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमन है, ब्रह्मा विष्णु को नहीं, गुरु को नमन है। ब्रह्मा विष्णु तो गुरु के रूप, और ये साक्षात गुरु और साक्षात परब्रह्म परमात्मा, ये गुरु साक्षात सामने है। आगे इसको तो आपने देखा, जिसको देखा उसको मानते नहीं, जिसको नहीं देखा उसकी पूजा करते। मैंने कहा अरे भाई पूजा किसकी की जाती? पूजा माने सेवा, पुण्य जा, पुण्य के भाव, सेवा के दया के भाव, यही तो पूजा। और पूजा क्या है? लेकिन तुमने वो विचारों की पूजा तो समझी नहीं, और फूल पर अगरबत्ती लगाने को पूजा कह दी। जैसा वो वैसी पूजा, न उसको देखा न इसका लाभ जाना कि फूल चढ़ाने का क्या लाभ, फूल कहाँ चढ़ाना चाहिए। अरे जिसने तुम्हारी जीवात्मा को चढ़ा दिया, ऊपर के लोकों में पहुंचा दिया, चढ़ावा उसका होता है। यहाँ गुरु के सिवा और किसी का चढ़ावा है ही नहीं, और किसी को लेने का अधिकार नहीं। लेकिन ये बात कोई जानता नहीं।
और जो बताने आते हैं वो छिपाते रहते। ये बता देंगे तो दुकान उनकी बंद हो जाए। वो सत्य क्यों बताए? वो सत्य कथा नहीं। एक पंडित जी थे तो कथा बांटते थे। तो एक जगह कथा उन्होंने कही तो जो वहां से करके चले तो रास्ते में कलजू महाराज मिल गए कि तेरे मात कुछ हमारी भी कहो, हमारे यहाँ रह रहे हो, हमारे देश में हो, हमारी व्यवस्था में कुछ हमारी भी कहो। तो पंडित जी कहते नहीं भाई मैं तो सत्य कथा कहूँगा, मैं झूठ नहीं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब दूसरे गांव में कथा कही और रात को जब सो गए तो कलयुग में एक शराबी का भी एक शराब की बोतल ले आया और पंडित जी के सिराने रखी। सिराने पंडित जी सुबह उठे तो हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि पैरों की तरफ से बिस्तरा सिर की तरफ समेट देते, तो उस बोतल पर वो बिस्तरा रख दिया। अब पंडित जी जब मतलब दिशा मैदान होके आए, नहा धो के पूजा पाठ कर ली, तब कलयुग महाराज आ गए। कल पंडित जी वो पैसा जो बकाया कर आए थे, अरे कहाँ? कल हमारी शराब की दुकान। तो गांव के लोग कहते ये तो क्या कह रहा, ये तो कथा बांटते, ये कहीं शराब पीते। कहना भाई अगर हमारी बात झूठी मानते हो तो देखो इनकी सरेने बोतल रखी गई और देखी गई, निकाला एक पंडित पर मार पड़ने या कथा सुनाता है और शराब पीता है। बहुत बात पड़ी। जब रात से फिर चल पड़े तो कलू महाराज ने कहा भाई अब भी मान लो पंडित जी हमारी बात कुछ हमारी भी कहूँ, कल हम तुम्हारी नहीं कहेंगे, हम सत्य कथा करें। कल ठीक है। फिर दूसरे गांव में सुनाई। फिर वहां जब रात में सो गए, सुबह वही काम किया तो उसने बेस्या का भेद सुना। रात में अपनी चूनक दुपट्टा इनके सिराने अंदर रख दिया। ये उठे बना दिशा मैदान गए, नहा धो के पूजा पाठ किया और जब बैठे तब वो ऐसा आ गई। जब बेस्या आ गई तो गाँव वाले कहते नहीं भाई ये पंडित जी के पास क्यों आई, ये तो बेस्या का। पंडित जी वो पैसे दो जो बकाया कर आए थे। कहा? रात में हमारे कोठे पर गए थे और पैसा आप बाकी कर गए। तो लोग गाँव वालों ने कहा ये कोठे पर गए, ये सत्कथा कहने वाले ये कैसे जाएंगे? कल अगर हमारी बात मानते हो तो हमारी चूनर ये ले आए रात में धोखे में और देख लो उनकी बिस्तर में होगी। और देखा गया निकाला बस मार पड़ने पर बेचागामी हो तुम्हारी कथा और राम कथा कैसे कथा कैसे ये करते, बहुत मार पड़ी। फिर आगे जब तीसरे गांव में करने के लिए गए तो कलयुग महाराज कहते अरे पंडित जी अब भी मान लो। तो हाथ जोड़ के पंडित जी खड़े हो गए कि आज से मैं तुम्हारी ही कथा कहूंगा, झूठ कथा कहूंगा, सत्य कथा नहीं कहूंगा। बहुत मार पड़ी सत्य कथा कहने में और तब से ये ब्राह्मण झूठ कथा कहने वही लेने देने वाली ये दो ये दो ये दो, ये नहीं कहता ये लो ये लो ये लो कभी नहीं कहता। वहीं से आपको समझ लेना चाहिए जब हम किसी को पैसा देते हैं तो बदले में कोई न कोई सामान जरूर मिलता। इसने बदले में क्या दिया? तो आपने समय खराब किया है, पैसा खराब किया है, अब ये पता नहीं पैसा कहाँ लगाएगा, किस काम में लगाएगा। अगर पुण्य काम में लगाएगा तो आपको पुण्य का फल मिलेगा। अगर खाने पीने ऐसो आराम में बाल बच्चों में खर्च कर दिया तो तुम्हें पुण्य कहाँ से मिलेगा? कहाँ से पुण्य? तुमने अपना श्रम समय और पूंजी सब खराब। और यहाँ रोज सत्संग हो रहा ये तुम्हारी समझ में नहीं है, ये तुम्हारे कानों में नहीं जा रहा, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे अंदर जगह नहीं रही। इतनी गंदगी भर रखी है, ये कैसे रुके? जैसे गंदगी से भरा पात्र अगर उस पर घी डालो तो बाहर फेंक दे। अब तुम ये कहो कि तो अच्छा है, ये रख नहीं रहा और गंदगी भरे है, तो गंदगी से खाली हो तब तो घी रुकेगा। अच्छी चीज जब रुकेगी जब बुराई सब खत्म हो जाएगी। कुछ न समझ में आता है न समझ सकते हो, क्योंकि आपकी स्थिति विनाश की स्थिति है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती और तुम सब विपरीत दिशा में करती। मैं तो तुमको घर में देने आया था, यहाँ तो मुंबई कलकत्ता सूरत यानी
गुजरात, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और कहाँ से, उड़ीसा, कहाँ के लोग आए, दो 3 हजार रुपए खर्च करके। ये भी देखकर तुम्हारे अंदर अकल नहीं आती, ये पैसा खर्च करके आए कि रूह कुछ मिलता होगा, बगैर मिले यहाँ कौन नहीं। और तुम्हें तो मुफ्त में दिया जा रहा है और पलटी कर रहे हो, पलटी हो जाती है। विचारों को हजम ही नहीं होता, अंदर जगह ही नहीं। अच्छे विचार रखने की, सोचने की इनके अंदर क्षमता है। तो ये तक ये भी नहीं देते। कितना है किसी के पास कोई कथावाचक इतने आदमी को बुला सकता? देखिए, पहले देखो तुम्हारे सामने है। और कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बुला सकता? पहले ये देखिए आप, कोई महात्मा, कोई त्यागी तपस्वी बिना यानी दान दक्षिणा लिए इतने लोगों को जंगल में बुला सकता? आपको भी नहीं दिखाई दे रहा क्या हो रहा? और यहाँ तो कुछ लिया भी नहीं जा रहा। और वो सत्य कथा आपको सुनाई जाती जो तुम्हारे जीवन को बदल दे, तुम्हारे जीवन को ही बदल दे, तुम्हारे जीवन का बुरा रास्ता बदल देगी, बुरा खान पान बदल देगी। और नहीं तो कुदरत से बदला दिया जाएगा। चिंता क्यों करते हो? नहीं मानोगे तो कुदरत से करवा दो, तब आपकी समझ में सब आ जाएगा ये क्या हो। यहाँ तो कुछ लिया नहीं जा रहा, दिया जा रहा। यहाँ भोजन भी दिया जाता, प्रसाद भी दिया जाता, बरकत भी दी जाती, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती। ये बात समझ में नहीं आती। खर्चा करके वो झूठ कथाएं सुनते हो, वो किस्से कहानी सुनने से क्या सुधार समाज देश का हो जाएगा? या इन लोगों ने कितने देश के कितने लोगों का सुधार किया? यहाँ देख लीजिए, आपके सामने बैठे ये भी शराबी कावज कैसे सुधार किया। इस शराब पीने वाले जो सुबह यानी शराब से खुला करके आज देखते इसको कहते सुधार। ये कोई कष्ट देकर, कोई भयभीत करके नहीं, ये प्रेम प्यार मोहब्बत देकर और इनको सच्चे अच्छे विचार इनके कानों में प्रवेश करके इनको सुधार। ये सुधार नीति है और आपको ये सोचना समझना चाहिए, क्योंकि ये काम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, ये केवल रामशाला में हो रहा और रामशाला के लोग बिल्कुल सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा, कुछ नहीं मालूम। मैंने पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे गांव का नाम कर दिया। नाम तो आदि तुम करोड़ों रुपए खर्च करके भी नाम नहीं, कथा वार्ता सुनाकर भी तुम यानी नहीं नाम कर सकते अपने गांव का, जो मैंने मुफ्त आपसे कुछ नहीं मांगा और न कभी मांगूंगा। और आपको दूंगा, भोजन भी दूंगा, प्रसाद भी दूंगा, बरकत भी दूंगा और सद्विचार आपको दूंगा जिससे आपका सुधार हो जाए। और न ले सको तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाए। ये नहीं कर सकते हमारे गांव को आए, मैंने तो तुम्हारे गांव में आश्रम बना दिया और कुछ आपसे नहीं किया, एक पैसा तुमसे नहीं मांगा, कोई चीज न तुमने कोई शारीरिक मदद की। जब कहीं मंदिर बनता है तो लोग कहते हैं चलो सेवा करेंगे, चलो भाई रुपए 2 रुपए हम भी दे देंगे सहयोग में। और इतना बड़ा ये मंदिर विशाल, यह ज्ञान मंदिर है, ये ज्ञान मंदिर है जो सारे हिंदुस्तान को यानी सच्चा ज्ञान दे रहा और किसी से कुछ नहीं लिया जा रहा, कुछ नहीं मांगा जा रहा। तो आपको पछताना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई पछताना ना पड़े और समय से ले लो, तुमसे तो कुछ मांगा नहीं जा रहा कि हमको कुछ हो तब लो, तुम फ्री मिल सकते, सब मुफ्त पड़ जाएगा। यहाँ बांटा जा रहा, मैं बांटने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ, अब सारे हिंदुस्तान में बांट के आया। ऐसा नहीं कि रामशाला में ही हो रहा। और आपके सामने 3 आश्रमों का निर्माण 4 वर्षों में कर, एक आपका है और एक उधर यही नैमिषारण में है और एक हरदोई में। ये 3 आश्रम आपके और किसी से एक नया पैसा नहीं मांगा, उन ग्रामवासियों से, उन जिलों के लोगों से पैसा नहीं मांगा और निर्माण। तो आपके यहाँ तो घर बैठे गंगा बह रही, नहा लो, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, आंसू बहाओगे,
लेकिन यह चीज आपको नहीं, क्योंकि मैं भी हमेशा बताता थोड़ी रहूंगा, मेरा भी उम्र बहुत हो गई है, फिर भी आपके पूरे देश में इसी तरह से संदेश दे रहा हूँ। इस उम्र में लोग चारपाई नहीं छोड़ पाते, लेकिन मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, और सेवा के बदले तुम्हारे से कुछ भी नहीं मांगू। जो श्रद्धा सेवा भाव से लोग देते, ये उसी से काम हो रहा था, सब काम देखिए। इतनी जमीन भी आप किसी के पास नहीं। अब रामशाला में हमारी 200 बीघे, इतनी तुम्हारे गांव में किसी के पास नहीं। मैं भी तो रामशाला का निवासी हूँ। ऐसे तुम कहते हो रामशाला में रहने वालों, तुम्हारे किसी के पास इतनी जमीन नहीं है, तुम कैसे कहते हो कि हम रामशाला के निवासी नहीं? हमको पूरा अधिकार है, जितना तुमको है तुम्हारे से 200 गुना हमको ज्यादा अधिकार है, हम ले लेंगे। मेरे पास सब युक्ति, ऐसा नहीं हमें कुछ शक्ति न करना पड़े, आपका काम बन जाए। नहीं तो तुम्हारी सारी दियत ये लीज में खरीद लूंगा, 90 साल के लिए लीज पर ले लूंगा सरकार से, तब तुम तबाह हो जाओ, तुम्हारा निकलना मुश्किल, जानवर ये सब के लिए परेशान हो जाओगे। इसलिए हमको मजबूर मत कीजिए। हमारे पास इतना बड़ा जनमत है हिंदुस्तान में किसी के पास, 1 करोड़ आदमी है, तुम्हारे गांव को उठा ले जाए, अगर कह दिया जाए तुम्हारे गांव को ऐसे उठा दूसरी जगह रख देंगे। लेकिन मैं ये काम करने नहीं आया हूँ, मैं आपको देने आया हूँ, मैं लोगों का भला कल्याण करने आया हूँ। तो बर्दाश्त की एक सीमा, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि आपने कितनी बार आग लगाई। अगर मैं एक बार कह दूं तो गांव बचेगा तुम्हारा गांव बचेगा? जो याद करते हो, जब तुमसे कुछ लिया नहीं जा रहा, तुम्हारे से मतलब नहीं रखते, मैंने इतनी जमीन मैंने खुद ही अपनी खरीद ली, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं। और धीरे धीरे आप देखते जाइए कि सारी जमीन आश्रम की हो जाए, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाए। मेरे पास सरकारी योजना है, ये सारा 700 बीघे डीएस मैं ये लीज पर सरकार से 90 वर्ष के ले लूंगा 1 करोड़ में। फिर तुम कहाँ जाओ? लाओ, कहाँ जाओगे? कहाँ जानवर ले जाओगे? कहाँ क्या करोगे? तो हमसे कोई ऐसा काम कराने के लिए हमें मजबूर मत करो, अपना रहिए, हमसे जो भी लाभ लेना चाहो लाभ ले लीजिए, लेकिन कोई अनिर्णय व्यवहार अगर करोगे तो ये मत समझो कोई कमजोर। तुमसे ज्यादा खराब हमारे पास चंबल के लोग हैं, चंबल पता नहीं चलेगा, ये साफ करके गांव चले जाएंगे और तुम पता भी नहीं लगा। ये मत सोचो, सब प्रकार के लोग यहाँ हैं। तुमसे ज्यादा खराब बदमाश, इनको मैंने माला पकड़ाई और ये भगवान का भजन करे। ये कहते हैं कभी कभी कि भाई यहाँ तो लोग बड़ा अन्याय कर रहे हैं, बड़ा मतलब ऐसा करियलोच करते हैं कि हमको दोबारा सरकार अपना औजार उठाना पड़ेगा, हम नहीं करने, उसकी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। इनको बेचारों को कुछ पता नहीं, एक झटके में 1 तारीख करने के तुम्हारे पास पैसे नहीं, तुम हमसे मिलते हो, उनको शर्म नहीं आती इस बात? जब कुछ देते नहीं हो तो तुम्हारा करने का अधिकार क्या? लेकिन नहीं मानोगे तो मेरे पास सब योजना, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ जंगल में और अकेला न हूँ, मेरे पास 10 करोड़, इतनी तो तुम्हारी नैमिष की जनसंख्या नहीं, इतनी तुम्हारी नैमिष की जनसंख्या नहीं, इतना हमारे पास है। तो कम से कम आपको सोचना चाहिए कि ऐसा कोई काम मत करो। मैं तो तुम्हारे गांव का नाम कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, जब तुम इस लायक तुम नहीं हो फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ, तो अपनी नाम बड़ी ले लो और करा लो, अपने गांव का नाम उजागर कर लो, आपको मौका दे रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने जरा सा इधर उधर सोचा विचारा तो फिर बात कर, हमको कोई भी काम करने के लिए मजबूर मत कीजिए। हमको सरकार से कोई काम करना ना पड़े, करवाना ना पड़े, पुलिस व्यवस्था से कोई सहयोग ना लेना पड़े, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब डीएम सब
एक फोन हिलाऊंगा ये सब गांव खाली करके भाग जाओ, नहीं लगे। इसलिए ऐसा काम मत करो, नहीं तुमको करना तो अपना कमाओ खाओ, हम तो तुम्हारे लिए कितने ट्यूबवेल लगाते। अगर तुम्हारे में अच्छा कर्म भाव होता तो सब सिंचाई मुफ्त करो, कोई हम परेशानी नहीं। लेकिन तुम इस लायक ही नहीं, तुमको लाभ लेना आता ही नहीं। तुम बुराई करके सोचते हो कि ये भाग जाएंगे, ये ऐसे बाबा हुआ नहीं है, ये भागने वाला, ये भीख मांगने वाला बाबा नहीं है, ये बाबा बवाल बन जाएगा, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। अभी तुम विचार करो, मैं कई बार मौका दे रहा हूँ, अंततः तो अगर घूम के खड़ा हो गया तो तुम गाँव छोड़ के भाग जाओ, दिखाई नहीं दूंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों की बार अगर कोई घटना की तो मैं हजारों राइफल वाले यहाँ बुला, हजारों, एक दो नहीं, तब तुम्हारा फिर रहना मुश्किल हो जाए। इसलिए तुम अपना काम करो, हम अपना काम, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अगर तुमको हमारी जरूरत है तो लाभ ले लीजिए, मैं लाभ लेने आया, नहीं तो ध्यान रहो, हमें तुम्हारे से क्या लेना है। लेकिन देख लो अभी तो ये कुछ भी नहीं आए, लेकिन इनको शांति का पाठ हमने पढ़ाया कि मत सोचो ये कुछ जानते नहीं है, ये कुछ करना नहीं जानते, लेकिन इनको शिक्षा ये नहीं दी सबका भला और सबको लाभ देने की शिक्षा दी। और मैं सबको लाभ दे रहा हूँ भला कर, मैं किसी से कोई राग द्वेष नहीं रखूं, कोई जात पात का मतभेद नहीं करता। तुम किसी जात